व्हाट्सअप। वेलकम टू बेसिक क्लियरेंस क्लासेस। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। टुडे टॉपिक इस नाउन। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और यहाँ पे जो नाउन जिसे संज्ञा कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। द वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। तो नाउन का जो डिफिनीसन होता है वो बहुत सिंपल सा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को ही क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। तो अदर लैंग्वेज में हम इसको नाउन का अदर डिफिनीशन ये भी होता है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ का नाम ही क्या होता है? नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। डोंट यू थिंक दैट मैन हैज़ बिकम्स टू सेल्फिश? ही लिव्स इन टाउन्स, cities and villages, in houses made of bricks and cements, in a house made of bricks and cement, and eats cereals, fruits and vegetables. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है वर्ड्स, वो जितने भी वर्ड्स है वो सभी के सब क्या है? नाउन है, जिन्हें संज्ञा बोलेंगे। The words in color in the above conversation are names given to a person, places, animals, things, feelings and ideas, so they are nouns. ऊपर जितना भी पैराग्राफ में ब्लू वर्ड कलर से जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं वो क्या है? वो एक बातचीत में लिखा गया है और उस बातचीत में ये हमें पता चल रहा है, जितना भी ब्लू कलर में लिखा गया है वर्ड, कि वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी जानवर का नाम है, कोई फीलिंग अपना बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो नाउन के बारे में बस सिंपल सी बात है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसका? वो किसी भी चीज़ का नेमिंग वर्ड हो सकता है। अब पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं? पहला है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया सिंस इट डज नॉट मैटर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. It is called a common noun and begins with a small letter except when a sentence begins with it. ये जो कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, वस्तु और आइडिया का नाम हो सकता है। सिंस इट डज नॉट नेम स्पेसिफिक पर्सन, ये किसी स्पेशल पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, किसी स्पेशल जगह के बारे में नहीं बताएगा, किसी स्पेशल चीज़ के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ कॉमन नाउन, इसे कॉमन नाउन बोलते हैं। और इसकी शुरुआत कैसे होता है? स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं। अब जैसे हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या है कॉमन नाउन का? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हम देखेंगे। जो नीचे ये बॉक्स बने हुए हैं, मैन, तो एक आदमी को भी हम मैन कहते हैं और हज़ार रहेंगे तो भी कहेंगे। अब उसका प्रॉपर नाउन का भी दोनों का पढ़ लेते हैं डिफिनीशन, उसके बाद देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल। तो प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि जो भी वस्तु होगा, आदमी होगा, जगह होगा, चीज़ें होंगी, तो वो सब क्या होंगे? एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होगा, बहुत ही वो महत्वपूर्ण होगा, पूरी दुनिया में एक होगा, उसके जैसा यूनिक और कुछ भी नहीं होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ये हमेशा किससे इसको लिखते हैं? कैपिटल लेटर से इसको लिखते हैं। इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं। लुक एट द टेबल गिवन बिलो, इसको हम नीचे टेबल में देखेंगे। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का टेबल बना रखा हुआ है। कॉमन नाउन में क्या बोल रखा है कि ये किसी का भी नाम नॉर्मली हो सकता है। मैन में जितने पर्सन आते हैं सब हो जाएंगे। सिटी, कोई भी प्लेस होगा, शहर होगा, उसका नाम आ जाएगा सिटी में। बुक, ये तो वस्तु है तो उसके अंडर में आ जाएगा। इंडिपेंडेंस, आइडिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कॉमन नाउन से। प्रॉपर नाउन में क्या होगा कि जो स्पेशल होगा, जैसे मिस्टर टोनी का जो नाम है ये कोई स्पेशल है, इसीलिए उनको मिस्टर टोनी बोला गया है। दिल्ली पूरे वर्ल्ड में केवल दिल्ली एक ही है, तो इसीलिए इसको कैपिटल लेटर से लिखा गया है और प्रॉपर नाउन कहा गया है। महाभारत, पूरे अब तक के इतिहास में महाभारत एक ही बार हुआ है, तो वो स्पेशल है, इसीलिए उसको कैपिटल लेटर से लिखा गया है। इंडिपेंडेंस डे बस एक ही होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए स्पेशल डे भी यही है, तो इसीलिए आई इसमें कैपिटल लेटर से लिखा गया है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन्स। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेम्स एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच अबाउट कैन बी फेल्ट।
बट कैन बी फेल्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें होते हैं कि कोई आइडिया होगा, कोई क्वालिटी होगी, गुड होगा, कोई फीलिंग मतलब कुछ महसूस करने वाली चीज़ें होंगी जिसे हम देख नहीं सकते, केवल ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब तो कंक्रीट नाउन क्या होगा? नेम्स और थिंग्स दैट वी कैन सी और टच। कंक्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख और टच नहीं कर सकते। तो इनके बीच का भी एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डिफरेंस के साथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होंगे? काइंडनेस, जिसका मीनिंग होता है दयालुता। ग्रीड, लालचीपन। प्लेजर, खुशी। सौरो, दुखी। ये सारी जो जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब हम केवल महसूस करते हैं। हैप्पीनेस, खुशी। एंगर, गुस्सा। ब्यूटी, खूबसूरती। ब्रेवरी, बहादुरी। ये सब क्या है? महसूस करने वाली चीज़ें हैं। और कंक्रीट नाउन्स में क्या होगा? हाउस, घर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। फ्रूट, फल को खा भी सकते हैं, हाथ में उठा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ब्रिक्स, ईट। वेजिटेबल, सीमेंट। ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स। तो ये है दोनों में डिफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है और कंक्रीट नाउन में क्या डिफरेंस है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग आंखों से देख नहीं सकते, न ही टच कर सकते, केवल उसे महसूस कर सकते हैं, जबकि कंक्रीट नाउन्स को क्या कर सकते हैं? हम आंखों से देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इस वर्ड के मीनिंग से ही पता चल जा रहा है। काउंटेबल का मतलब क्या? कि जो भी नाउन होगा उसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या? जो भी नाउन होगा उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अब उसके डिफिनेशन के को से हम क्या करेंगे, इसे और क्लैरिफाई करेंगे। काउंटेबल नाउन्स रेफर टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल यूनिट्स विच कैन बी काउंटेड। तो ये है कि जो कुछ चीज़ें अलग होती हैं, एकदम अलग होती हैं, अकेले होती हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे क्या? सिटीज़, एनिमल्स, बर्ड्स, चेयर्स, ट्रीज, पेन्स, बुक्स, चिल्ड्रन, एक्सेट्रा। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं अनकाउंटेबल में क्या होगा। रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड because they exist as a whole and cannot be separated in units। ये बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में होते हैं और ये सेपरेट नहीं होते, अलग नहीं होते, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, पानी के बूंदों को काउंट नहीं कर सकते। एंगर, गुस्से को भी काउंट नहीं कर सकते। सीमेंट को भी नहीं काउंट कर सकते। ग्रास, घास है, उसको भी नहीं कर सकते। मिल्क, दूध को भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेपरेट नहीं है, मिक्सअप है। ऑयल भी मिक्सअप, इसको भी नहीं कर सकते। सैंड को भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। काइंडनेस, इसको भी नहीं कर सकते। बस, तो ये है डिफरेंस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच का। अब कुछ बात कर लेते हैं। ऑल कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है उनको क्लासिफाई किया जा सकता है किसमें? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन्स जो होता है, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। तो कलेक्टिव से मतलब होता है समूह, मतलब एक ग्रुप। तो ऐसा नाउन जिसमें पूरे समूह के बारे में बात की जाए तो उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। तो उसमें चाहे जानवर हो, लोग हो या वस्तु का हो, उसके हिसाब से। वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विथ कलेक्टिव नाउन। तो हम कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलेक्टिव नाउन के साथ हम जब भी वर्ब का यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। व्हेन दे रिप्रेजेंट वन ग्रुप, जब वो किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तभी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब विथ देम व्हेन दे एक्ट एज ए इंडिविजुअल। लेकिन जब ये अकेले, वी यूज़ प्लूरल वर्ब का हम यूज़ तब करेंगे जब ये इंडिविजुअली एक्ट करेगा। तो अब ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा समझने वाली बात है। एग्जाम्पल की बात करेंगे। द स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ बैंकेट ऑफ फ्लावर्स, द इंटायर क्लास ग्रीट्स द चीफ गेस्ट। तो इंटायर क्लास, तो इंटायर मतलब पूरा एक क्लास, ठीक है। तो इसलिए ग्रीट्स के लिए, ग्रीट्स मतलब हो गया कि वर्ब में हमने एस लगा रखा है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे बोल रखा है, डिफिनीशन हम देखेंगे कि सिंगुलर वर्ब विथ कलेक्टिवली नाउन्स
व्हेन दे रिप्रेजेंट वन ग्रुप। तो क्लास क्या है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है और इसमें ग्रीट के साथ एस लगा के सिंगुलर बनाया गया है इसे। कुछ और एग्जांपल्स दे रखे गए हैं, सम कॉमनली एग्जांपल्स, और नंबर ऑफ गीज, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद ही पर्सनली याद कर लीजिएगा। ग्रुप ऑफ हॉर्सेस ऑक्सन प्लेयर्स, तो उन्हें टीम बोलेंगे। ग्रुप ऑफ एंट्स रैबिट स्नेक्स इससे नेट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें करना है। आई होप आप सभी को नाउन और उसके जो काइंड्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स के या रिलेटिव्स हैं, उन्हें आप सजेस्ट कीजिए कि इंग्लिश ग्रामर क्लासेस की, इंग्लिश ग्रामर जो बेसिक लेवल से शुरू हुआ है उसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ें। थैंक यू।